रिलीजन वर्ड जो है ये संस्कृत का वर्ड नहीं है, हिंदी का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है रिलीजन। और रिलीजन वर्ड दरअसल लैटिन वर्ड रेलिगेयर से लिया गया, क्योंकि इंग्लिश तो मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा है, और इंग्लिश से पहले लैटिन भाषा होता था। तो ज़्यादातर आप देखिएगा इंग्लिश में शब्द कहाँ से लिया गया, लैटिन से लिया गया। तो रिलीजन जो है ये लैटिन वर्ड रेलिगेयर से बना है। रिलीजन का मतलब क्या होता है, रेलिगेयर का मतलब क्या होता है? तो देखो, रेलिगेयर का मतलब होता है जोड़ना, टू कनेक्ट। रेलिगेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ना, टू कनेक्ट। तो क्या चीज़ जोड़ना? तो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना, दैट इज रेलिगेयर, है ना, जोड़ना। इसको जोड़ा जा रहा है, समझ में आ रहा है कि मनुष्य को किससे जोड़ना? ईश्वर से जोड़ना। मतलब जो मनुष्य है, जो पीपल है, उसको किससे? गॉड से कनेक्ट करना, जोड़ना। इसका मतलब वो जुड़े हुए थे कभी, लेकिन वो बिछड़ चुके, अलग हो चुके, वो धरती लोक पे आ चुके। अब उसको क्या करना है? फिर से ईश्वर तक उसको पहुंचना, जोड़ना। आप कह सकते हो इहलौकिक को पारलौकिक से जोड़ना, मतलब दिस वर्ल्डी को दैट वर्ल्डी से जोड़ना, मतलब इहलोक को आपको पारलौकिक से जोड़ना। तो आप समझना, रिलीजन जो होता है इसका अर्थ होता है जोड़ना। और जुड़ेगा कैसे? जब मनुष्य यहाँ पे धरती लोक पर आया है, अब उसको ईश्वर से जुड़ना है। तो ईश्वर से जुड़ने के लिए बहुत सारा फिर क्या है? रास्ता बताया गया, कर्मकांड बताया गया। तो कर्मकांड आपको करना पड़ेगा, है ना। तो वो रास्ता है वहाँ पे। आप देखना, रिलीजन जो होता है, एक बात याद रखना, रिलीजन का कोई ना कोई फाउंडर होता है। रिलीजन का फाउंडर होगा। दूसरा चीज़, रिलीजन में आप प्रॉफिट या पैगंबर का कॉन्सेप्ट सुने होंगे। रिलीजन जो होता है उसमें ईश्वर का कोई दूत होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड होता है, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, पैगंबर बोलते हैं। अगर रिलीजन बता रहा है कि आपको कनेक्ट करना है, अपने आप को ईश्वर से जोड़ना है, तो कैसे आप जोड़ोगे अपने आप को ईश्वर से? तो उसके लिए कोई होली बुक होगा, एक पवित्र ग्रंथ होगा। तो बाइबल है, कुरान है, गीता है, आप देखो बहुत सारा, है ना, होली बुक आपको दिखेगा। हर रिलीजन में आपको होली बुक दिखेगा। तो उसके लिए कर्मकांड बताया गया होगा कि आपको ऐसे करना है, नमाज पढ़ना है, आपको आरती करना, चर्च जाना है ना। तो कर्मकांड उसमें होता है। तो उसमें एक पवित्र स्थल होगा, जैसे मस्जिद होता है, मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, चर्च होता है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं रिलीजन। ये होता है रिलीजन, है ना। रिलीजन का मतलब आपको, आप ईश्वर के संतान हैं या ईश्वर से आप जुड़े हुए थे, फिर से आपको क्या करना है? ईश्वर में जुड़ना है। तो ब्रह्म का पार्ट आप थे और ब्रह्म से आप अलग हो चुके, फिर से आपको ब्रह्म में विलीन हो जाना है। तो ये होता है रिलीजन। अब सवाल होता है कि धर्म क्या होता है ना। तो धर्म संस्कृत के ध्री धातु से निकला है और इसका अर्थ होता है धारण करना या धारण करने योग्य जो है उसको हम कहते हैं धर्म। तो धारण करना का मतलब क्या हो गया? धर्म का मतलब क्या हुआ? तो देखो, क्या धारण करना? तो अच्छे गुणों को धारण करना। तो अच्छा गुण क्या है? तो जैसे एक संतान जो होता है, एक पुत्र और पुत्री जो होता है, उसका धर्म है अपने माता पिता के प्रति वो उसको सम्मान दे, उनका रिस्पेक्ट करे, उनकी बात को सुने, है ना। तो अगर आप अपने माता पिता का बात नहीं सुन रहे या उनको आप कष्ट दे रहे हो, उनके साथ हिंसा कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, तो आप अधर्मी कहलाओगे, तब आप अधर्मी। तो अधर्मी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अगरबत्ती नहीं दिखा रहे हो, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, आप, है ना, चर्च नहीं जा रहे हो, आप मंदिर नहीं जा रहे हो, आप मस्जिद नहीं जा रहे, ये अधर्मी नहीं हुआ, क्योंकि धर्म का मतलब है ही नहीं वो। तो धर्म का मतलब हमारे यहाँ कर्तव्य से, कि आपका ये कर्तव्य है। और याद रखना, धर्म तुरंत आप बदल सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो पहला चीज़ तो मैंने आपको बताया, धर्म संस्कृत के ध्री धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और क्या धारण करना? तो अच्छे गुणों को धारण करना, जैसे पितृधर्म, मातृधर्म। एक संतान का अपने पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, अपने माता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका धर्म क्या है? विद्यार्थी धर्म। आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, वो आपका विद्यार्थी धर्म है। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे ईमानदारी से, पढ़ाई के टाइम में कुछ और कर रहे हैं, तो आप अधर्मी हुए, तब आप अधर्मी कहलाओगे। समझ में आ रहे है ना। तो देखो, इसके अलावा मित्रवत धर्म, एक मित्र का दूसरे अपने मित्र के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। अब मित्र मान लो संकट में है, दूसरा मित्र उसको छोड़ के चला गया, बोले ठीक है तुम यही पे, है ना, मरो, अपने बच के जा सकते हो तो बचो। अब वो संकट में है, तो आपका धर्म यहाँ पे था एक मित्र होने के नाते उस मित्र को क्या करना? बचाना। किसको बोलते हैं? मित्रवत। तो आप समझना, तो हमारे यह धर्म का मतलब क्या होता है? बहुत तरह का, है ना, जो भी आपका कर्तव्य है। अब जैसे समझना कि आप किसी के पुत्र हो सकते हैं,
आप किसी के दोस्त हो सकते हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते होंगे, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप एक बात समझना, आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे धर्म है शिक्षक धर्म। अगर मैं ईमानदारी से ना पढ़ाऊँ या गलत सलत पढ़ाऊँ तो मैं अधर्मी कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना धर्म को फॉलो नहीं किया। तो मेरा कर्तव्य था कि मैं ईमानदारी से पढ़ाऊँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अधर्मी हूँ। दूसरा चीज़, अगर मैं पढ़ा के निकलूँ, अब मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे से मिले, अब वहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, शिक्षक धर्म, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे मैं शिक्षक धर्म अपनाऊँ तो नहीं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलेंगे तुम हमको सिखाएगा। तो आप एक बात समझना, यहाँ पे शिक्षक धर्म मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक मैं अपना शिक्षक धर्म निभा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं अपने पापा से, मम्मी से, उन लोगों से मिलूंगा, तो वहाँ पे मैं उनका क्या हो जाऊँगा, पुत्र हो जाऊँगा। तो मेरा यहाँ पे पुत्र धर्म है ना शुरू हो जाएगा कि एक पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। मानो उनको कोई काम है, उनको ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे खड़ा रहूँ उनके साथ। ये नहीं कि मैं उनको छोड़ के चल जाऊँ, नहीं, आप लोग को जैसे समझना है समझ लीजिए। तो उनको जब भी नीड होगा मैं वहाँ पे जाऊँगा, उनके पास जाऊँगा, है ना। तो ये मैं बोलूँगा, तब मैं पुत्र धर्म को क्या कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। वैसे ही फिर मैं बाहर निकला तो कोई दोस्त मिल गया। अब कोई दोस्त मिल गया तो हम बोले और क्या हाल है ना। तो फिर अपना जो दोस्ती वाला है ना, तो दोस्त वाला धर्म, वहाँ पे अलग बात का शैली, आपका सब चीज़ बदल जाएगा। वही चीज़ अगर फिर आपसे कोई शिक्षक मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप फिर क्या बन जाएंगे, वो फिर वहाँ पे मैं विद्यार्थी बन जाऊँगा। फिर एक विद्यार्थी एक होने के नाते फिर मैं उन्हें प्रणाम करूँगा, उनको रिस्पेक्ट दूंगा। अब मुझे वहाँ से क्या मित्रवत धर्म से मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तब मैं विद्यार्थी धर्म में आ पाऊँगा। नहीं तो मित्रवत धर्म से अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगा और अपने गुरुजी को बोलूँगा और गुरुजी क्या हाल है, अरे बे, और ऐसे करना हम लोग क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो रहा है। तो एक ही व्यक्ति 5 मिनट में, 10 मिनट में आपका धर्म क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। लेकिन क्या 5-10 मिनट में रिलीजन बदलता है? नहीं। एक ही दिन में, हर दिन आप धर्म को क्या करते हैं, बदलते हैं। लेकिन रिलीजन हर दिन बदला नहीं जाता है। तो धर्म का अर्थ ये है